हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंटरनल सरफेस ऑफ द स्कल को डिस्कस करने वाले हैं। सो हेयर आई हैव दिस स्कल और इसका हम इंटीरियर ऑफ द स्कल और द फर्स्ट फोसा इज नोन एज द इंटीरियर क्रेनियल फोसा, देन कम्स द मिडल क्रेनियल फोसा और जो लास्ट वन क्रेनियल फोसा है उसको कहा जाता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा के बारे में। एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द फ्रंटल बोन। ये जो आपको आगे सारी बोन नज़र आ रही है, दिस वन इज़ द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के आगे ये एक जो क्रस्ट है, दिस वन इज़ नोन एज द फ्रंटल क्रस्ट। तो एंटीरियरली इसकी बाउंड्रीज में सबसे पहले क्या आएगी, इट इज़ बाउंडेड ऑन ईच साइड्स बाय द फ्रंटल बोन और मिड में क्या है, फ्रंटल क्रस्ट। उसके बाद इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री देख लेते हैं। पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज़ बाउंडेड बाय द, इस विंग को कहा जाता है लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन। लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन के बाद ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के बाद दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द सल्कस कियाज्मेटिकस। के बाद दूसरी साइड का इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और उसके बाद लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड। और फ्लोर ऑफ द इंटीरियर क्लिनॉइड फोसा किससे बना होगा, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन से। उसके बाद अभी हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा में कंटेंट्स क्या क्या हैं और इसमें कौन कौन से फोरामेन है और इसमें से क्या क्या पास करता है। सबसे पहले दिस क्रस्ट इज नोन एज द फ्रंटल क्रस्ट। फ्रंटल क्रस्ट के आगे ये एक छोटा सा ग्रूव है, दिस इज नोन एज द फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम में से एमिसरी वेन्स पास करती हैं जो कि आगे चलकर ड्यूरल वीनस साइनसेस में ड्रेन कर जाएंगी। उसके बाद ये एक आपको प्रोसेस नज़र आ रहा है, दिस प्रोसेस इज़ बेसिकली फॉर्म्ड बाय अनदर बोन। असल में जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, इट इज़ मेड अप ऑफ द टू बोन्स, बेसिकली द फ्रंटल बोन एंड द एथमॉइड बोन। इसके बाद इसमें स्फीनॉइड बोन के भी कुछ प्रोसेस हैं, लेकिन द मेन बोन फार्मिंग द इंटीरियर क्रेनियल फोसा आर द फ्रंटल बोन एंड द एथमॉइड बोन। तो एथमॉइड बोन का ये आपको जो एक फोरामेन नज़र आ रहा है, दिस फोरामेन इज़ नोन एज द फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम में से पास किया है एमिसरी वेन। उसके बाद एथमॉइड बोन का एक और प्रोजेक्शन है विच इज़ नोन एज द क्रिस्टा गेलाई। नाउ क्रिस्टा गेलाई प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द फाक्स सेरिब्राई। क्रिस्टा गेलाई के इर्द गिर्द एथमॉइड बोन का एक और पार्ट है विच इज़ नोन एज द क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड। उसके बाद दिस प्रोसेस इज नोन एज द, दिस एरिया इज नोन एज द जुगम स्फिनोइडेल। तो ये हो गया इंटीरियर क्रेनियल फोसा सारे का। उसके बाद आ गया मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा की बाउंड्रीज सबसे पहले एंटीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय द पोस्टीरियर बाउंड्रीज ऑफ द इंटीरियर क्रेनियल फोसा। जो पोस्टीरियर बाउंड्री थी इंटीरियर क्रेनियल फोसा की, मिडल क्रेनियल फोसा की, वही इंटीरियर बाउंड्री है। सबसे पहले क्या है, इसमें जो लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड है, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है और द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द सल्कस कियाज्मेटिकस। सल्कस कियाज्मेटिकस है। अभी जो मिडल क्रेनियल फोसा है वो किस किस बोन से बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ द टू बोन्स, बेसिकली द स्फीनॉइड बोन एंड द टेम्पोरल बोन। इसमें पैराइटल बोन का भी कुछ हिस्सा है, ये पैराइटल बोन है। इसके बाद ये टेम्पोरल बोन है और ये सारी जो आपको बटरफ्लाई शेप बोन नज़र आ रही है, दिस बोन इज नोन एज द स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन के यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड एंड द लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड एंड द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड। मतलब दो विंग्स हैं उसके और एक उसकी बॉडी है। बॉडी को बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा विंग्स ऑफ द स्फीनॉइड। लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड फॉर्म्स द इंटीरियर बाउंड्री और द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड फॉर्म द फ्लोर। ठीक है, और उसके बाद इसके आ जाते हैं बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड पे। बॉडी ऑफ स्फीनॉइड फॉर्म्स अ सेला टर्शिका। इसको सेला टर्शिका इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट रिजेंबल द सैडल ऑफ टर्किश सैडल। टर्किश सैडल में सबसे पहले इसके देख लेते हैं सेला टर्शिका के कंपोनेंट्स कौन कौन से। इसमें आ जाता है टुबरकुलम सेलाई। ये जो टुबरकल्स नज़र आ रहे हैं, स्मॉल टुबरकल्स, दीज आर नोन एज द टुबरकुलम सेलाई। उसके बाद इसमें आ जाता है हाइपोफिजियल फोसा। हाइपोफिजियल फोसा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो इनलॉज करता है दैट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफिसियस सेरिब्राई कहा जाता है उसे। और उसके बाद आ जाएगा डोर्सम सेलाई। इस पोर्शन को कहा जाता है डोर्सम सेलाई और डोर्सम सेलाई के बिल्कुल पीछे होंगे पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, डोर्सम सेलाई, हाइपोफिसियल फोसा
और एक चीज़ रह गई ट्यूबरकुलम सेलाई। तो ये कंपोनेंट्स हैं सेला टर्शिका के। अब सेला टर्शिका में सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके सेला टर्शिका ने जो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनानी है मिडल क्रेनियल फोसा की, तो उसमें डोर्सम सेलाई उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है, और ये जो पार्ट है दैट इज़ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये भी उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है। अब आ जाते हैं इसके फोरामेंस, मिडल क्रेनियल फोसा के फोरामेंस। सबसे पहले इसका ये वाला जो फोरामेन है बिलो द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, दिस इज नोन एज द ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल में से स्ट्रक्चर्स पास करेंगे। अब हम ऑफ द ऑप्टिक कैनाल, पासिंग थ्रू द ऑप्टिक कैनाल इज द ऑप्टिक नर्व एंड द ऑप्थेलमिक आर्टरी। ऑप्टिक कैनाल में से अब क्या क्या पास कर रहा है, ऑप्टिक नर्व एंड द ऑप्थेलमिक आर्टरी। उसके बाद ये एक फिशर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज द दिस इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से वो स्ट्रक्चर पास करेंगे जिनका काम क्या है, यहाँ पर ऑर्बिट में आकर ओपन होना। अभी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से क्या क्या पास करेगा, दैट इज़ द ओकुलोमोटर नर्व जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व है, ट्रोक्लियर नर्व फोर्थ क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व सिक्स क्रेनियल नर्व एंड सुपीरियर ऑप्थेलमिक वेन। ये सब कुछ इसमें से पास करेगा, विच इज़ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक और फोरामेन है, दिस फोरामेन इज नोन एज द फोरामेन रोटंडम। फोरामेन रोटंडम में से पास करेगा मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। सेकंड ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की। ट्राइजेमिनल नर्व की तीन ब्रांचेज है, ऑप्थेलमिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अब फोरामेन रोटंडम में से क्या पास किया, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। उसके बाद उसके नीचे एक और फोरामेन है, दिस फोरामेन इज नोन एज द फोरामेन ओवेल। ये एक ओवल शेप फोरामेन है विच इज नोन एज द फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल में से भी स्ट्रक्चर्स पास करेंगे। सबसे पहले मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो थर्ड डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व की, और इसके अलावा पास करेगा एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी एंड द लेसर पेट्रोजल नर्व। लेसर पेट्रोजल नर्व भी यहाँ से पास करेगी। उसके बाद ये एक और फोरामेन है विच इज़ नोन एज द फोरामेन ऑफ लेसरम। फोरामेन ऑफ लेसरम इन लिविंग पर्सन इसमें से कोई चीज़ पास नहीं करती, बल्कि ये इसके ऊपर एक फाइब्रस शीट होती है। बट क्योंकि अभी ये स्कल जो है वो एक कैडावर की है, तो इसमें ये फोरामेन लेसरम ओपन है। फोरामेन लेसरम के ऊपर से वो कहते हैं कोई चीज़ गुजरती है विच इज़ नोन एज द फोरामेन लेसरम के ऊपर से जो चीज़ पास करती है दैट इज़ द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व दैट पासिस ओवर द फोरामेना। उसके बाद एक और चीज़ रह गई है विच इज़ नोन एज द फोरामेन स्पाइनोसम। फोरामेन स्पाइनोसम इज lateral टू द फोरामेन ओवेल। फोरामेन स्पाइनोसम में से क्या पास करेगा, मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। ये एक छोटा सा जो आपको फोरामेन नज़र आ रहा है जस्ट lateral टू द फोरामेन ओवेल, दिस इज नोन एज द फोरामेन स्पाइनोसम। अब इसके हो गए मिडल क्रेनियल फोसा के फोरामेन भी कंप्लीट हो गए हैं तकरीबन। इसके बाद आ जाएंगे हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पे। तो ये जो एक बड़ा सारा फोसा है दिस इज़ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कौन कौन सी बोन से बना है, ये ऑक्सीपिटल बोन से बना है और टेम्पोरल बोन से बना है। ऑक्सीपिटल बोन और टेम्पोरल बोन से, और साथ में ये पैराइटल बोन से भी बना है। आगे देख लेते हैं इसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं और इसके फोरामेना क्या हैं और इसके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इसमें से पास करेंगे। सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज़ में से वही आ जाएंगी कि पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के आगे क्या चीज़ थी, और ये जो है पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रहे हैं। और पोस्टीरियर बाउंड्री इसकी कहाँ से बनी है, स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। ये सारा ऑक्सीपिटल बोन से इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनी है। इसका फ्लोर कैसे बना है, इसका फ्लोर बना है फ्रॉम द फोसा ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। अब इसमें जो है वो मेन फोरामेन लाया करते हैं। मेन फोरामेन इसमें से कौन कौन लाया करते हैं वो सबसे पहले इसके फोरामेन में चेक कर लेते हैं। ये वाला जो फोरामेन है दिस इज नोन एज द इंटरनल अकूस्टिक मियाटस इन द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में ये जो एक ओपनिंग है दिस इज नोन एज द इंटरनल अकूस्टिक मियाटस। इंटरनल अकूस्टिक मियाटस में से फेशियल नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व एंड द लेब्रेंथाइन आर्टरी। लेब्रेंथाइन आर्टरी इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ द आर्टरी ऑफ द ईयर। इंटरनल अकूस्टिक मियाटस के नीचे एक और फोरामेन है विच इज़ नोन एज द जुगुलर फोरामेन। ये वाला जुगुलर फोरामेन है।
अब जुगुलर फोरामेन में से क्या क्या पास करेगा वो देख लेते हैं। जुगुलर फोरामेन में से आपने याद रखना है कि ग्लोसोफरेंशियल नर्व, वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व दैट आर द क्रेनियल नर्व नंबर 9, 10th एंड 11 वो पास करती है। अभी जुगुलर फोरामेन हो गया, उसके बाद एक और फोरामेन है जो कि बाज़ औक़ात प्रेजेंट होता है, समटाइम ये प्रेजेंट नहीं होता। इट इज़ नोन एज द कॉन्डाइलर कैनाल। ये कॉन्डाइलर कैनाल यहाँ पर तो काफ़ी प्रोमिनेंट है, लेकिन मोस्टली ये प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद ये अगर यहाँ से चेक करें, ये इस फोरामेन को कहा जाता है फोरामेन मैग्नम। अच्छा, फोरामेन मैग्नम के साइड्स पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 2 फोरामेन। अभी यहाँ से वो फोकस नहीं हो रहे सही, यहाँ से इसको कहा जाता है हाइपोग्लोसल कैनाल। हाइपोग्लोसल कैनाल है तो इससे जाहिर है कि यहाँ से क्या चीज़ पास करेगी, हाइपोग्लोसल नर्व पास करेगी। हाइपोग्लोसल कैनाल के बाद ये जो एक बड़ा सारा फोरामेन है इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, दिस इज नोन एज द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम में से क्या पास करेगा, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, मेनिंजेस, वर्टिब्रल आर्टरीज, वीनस प्लेक्सिस, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरीज और द स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। इसमें से याद रखने वाली मेन चीज़ क्या है, फोरामेन मैग्नम में से वो चीज़ें पास करनी है जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से की तरफ जाएंगी या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ आएंगी। अब स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जो चीज़ें आती हैं वो आर्टरीज और वेन्स हैं, यानी ब्लड वेसल्स हैं, और जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं वो क्या है, वो मेनिंजेस हैं। तो ये याद रखना इसके तरीका है। और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा यहाँ से पास करता है फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम। तो ये हो गया। इसके बाद पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आपको ये चीज़ नज़र आएगी विच इज़ नोन एज द ऑक्सीपिटल क्रस्ट। फ्रंटल जो थी बोन उसका एक क्रस्ट था इन द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, इसको हमने नाम दिया था फ्रंटल क्रस्ट। लेकिन ऑक्सीपिटल क्रस्ट कहाँ पर है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। तो ऑक्सीपिटल क्रस्ट है यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो राइट और लेफ्ट बाउंड्रीज है वहाँ पर क्या है, दीज आर नोन एज द फोरामेन पासेज फॉर द ट्रांसवर्स साइनसेस। यहाँ से जो ड्यूरल वेनस साइनसेस है जिनको ट्रांसवर्स साइनस कहा जाता है, ये उनकी यहाँ पर इनलॉज्ड होती है। इसके अलावा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है विच इज़ नोन एज द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। स्कल के बाहर इन द ऑक्सीपिटल बोन यहाँ पर एक प्रोट्यूबरेंस है विच इज़ नोन एज द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। इसी तरह बिल्कुल स्कल के इंटीरियर में एक और प्रोट्यूबरेंस है विच इज़ नोन एज द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। यहाँ पर बनता है कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस। क्या है जी, ड्यूरल वीनस साइनसेस यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। So this was all for today. Thank you so much. Allah Hafiz till the next video.